हमारे सत्संग का जो विषय है उस विषय में जो है हम क्लियर करेंगे और समझेंगे जानेंगे। बाबा बुल्ले शाह सरकार का एक भजन है, उनका एक कलाम है, बहुत प्यारा कलाम है। उसमें बाबा बुल्ले शाह हमें मार्ग दे रहे हैं। क्या कलाम है? कलाम है, तैनू कल न काही बंदा पैंदी है, आलम सारा लद्या वेंदा है। यानी कि तुम्हें अक्ल नहीं आ रही है, तुम जागृत नहीं हो रहे हो, तुम सोच नहीं हो, तुम विचार नहीं कर रहे हो, ठोकरें खा रहे हो, बार बार 84 लाख जूनियों में आ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कल नहीं आ रही, यानी जागृत नहीं हो रहे हो, तुम ऐसे ही भटक रहे हो। बहुत प्यारा भजन है, बहुत प्यारा विषय है। सत्संग को पूरी सुनिएगा। आज की सत्संग में बाबा बुल्ले शाह में बहुत सी चीज़ें समझ में आएगा। मैं आपको पूरी सत्संग सरलता से, बहुत प्यार से, नम्रता से समझाऊंगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रविदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, बन्नानाथ साहिब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु परागदास, सदगुरु गिरधारीदास साहिब, बाबा बुल्ले शाह सरकार, सूफी शाह इनायत, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय है, बाबा बुल्ले शाह की वाणी है, कलाम है। उसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, तैनू कल न काही बंदा पैंदी है, कि तुम्हारी आँख ही नहीं खुल रही, तुम जागृत ही नहीं हो रहे हो, बस यूं ही भटक रहे हो, आ जा रहे हो। तैनू कल न काही बंदा पौंदी है, ये तुमने सोचे विचार क्यों नहीं आ रहा, तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि ये सृष्टि खत्म होने वाली है, आलम सारा लद्या वेंदा है, हर एक चीज़ इस संसार को त्यागेगी, छोड़ेगी। तो तुम इस किस भ्रम में हो कि तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं करोगे। अब एक और बात बताऊँ मैं आपको, हम सबको पता है कि मृत्यु होनी है, लेकिन हमें सिर्फ ये सुनाया गया है। मैं सत्य कह रहा हूँ, अगर हमें मृत्यु का भय हो जाए ना, मैं आपको ये कह दूँ ना, या मुझे ये पता चल जाए ना कि मेरे आधे घंटे में मृत्यु होने वाली है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, मैं पागल हो जाऊँगा सिर्फ ये सोच सोच के कि मैं आधे घंटे में मर जाऊँ, मैं आधे घंटे में मर जाऊँगा। हम जागृत तो हैं ही नहीं, सुनी सुनाई बातों पे बस, किसने कहा है कि मृत्यु होनी है, मृत्यु निश्चय होनी है, उसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो सुन ली। हमें लग रहा है ये सारा संसार मर रहा है, हम नहीं मरेंगे। तो इसीलिए बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं, तैनू कल न काही, तुम्हें सोच क्यों नहीं आ रही है, तुम्हें अकल क्यों नहीं आ रही है, तुम क्यों नहीं जागृत हो रहे हो, तुम क्यों अभी तक सोए हुए हो, तुम क्यों अभी तक बेहोश हो, तुम्हें कल क्यों नहीं आ रही है। तैनू कल न काही बंदा पौंदी है, आलम सारा लद्या वेंदा, सारी दुनिया छोड़ रही है। आप सिर्फ इतना विचार करें, क्या आपके दादा, अच्छा किनके होंगे, परदादा, किनकी माता की मृत्यु होगी, किनके पिता की हो गई है, किनका भाई की मृत्यु हो गई है, इस संसार में सब जा रहे हैं। जब हमारे घर में से कोई किसी की मृत्यु होती है तो हमें लगता है बस उसकी मृत्यु हुई है, मेरी तो होने वाली नहीं है। अगर होने वाली हो तो भय हो ना, अगर होने वाली हो तो हम जागृत हो ना, होने वाली हो, हमें लगे कि मेरी मृत्यु होगी तो हम जागृत होकर सत्य की खोज करें ना। हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब अंत समय आएगा, जब हम बिस्तर पर सो रहे होंगे, जब हमें लगेगा कि बस अब तो मेरे बस कुछ टाइम है मेरे पास और मेरी मृत्यु होने वाली है, हमें पता चल जाता है, तब हम बहुत रोते हैं। और उस समय रोने का क्या फ़ायदा। देखिए, मृत्यु आनी है, लेकिन ये कही बातों पे विश्वास करके इस बात को नहीं मान लो कि मृत्यु होनी है, जागृत होकर समझना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत प्यारी विषय है, वाणी को भी आगे लेके चलते हैं, लेकिन ये वार्तालाप भी आप सुन लें। एक समय एक घर में किसी स्त्री, किसी नारी का एक पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो महात्मा गौतम बुद्ध के पास आई और महात्मा गौतम बुद्ध से कहने लगी कि महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप
मुर्दा को भी जिंदा कर लेते हो। आप तो पूर्ण संत हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप उस परमात्मा की दया और कृपा से मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। ये इसका कह रहे हैं कि इसका देहांत हो गया, लेकिन मैं माँ हूँ, मेरा कलेजा फट रहा है, मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। आप कृपया करके आप इसको जिंदा कर दें। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने समझाया। अच्छा, महात्मा गौतम बुद्ध ने नहीं समझाया, बहुत से लोगों ने उसे समझाया कि मृत्यु तो होने वाली है, सबकी होती है, आपकी होगी, मेरी होगी, सब। लेकिन उसकी माँ कह रही नहीं, मुझे मेरा बच्चा जिंदा चाहिए, मुझे जिंदा करके दो, कोई भी करके दे। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने सोचा कि अभी इस स्त्री को मैं कैसे समझाऊं। फिर उसने कहा कि अभी इसको समझाने का उसने एक बहुत प्यारा मार्ग बनाया। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आप ऐसे करें, गाँव में जाएं, किसी भी गांव में जाएं, किसी भी घर में जाएं, और उस घर में जाके उनको कहें कि हमें जल दो, पानी दो, ठीक है, पानी दो। उस घर से आपको पानी लेना है, उस घर में जाके एक गिलास पानी का लेके आना है जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो स्त्री बहुत खुश हो गई और महात्मा गौतम बुद्ध से कहने लगी, क्या फिर मेरा पुत्र जिंदा हो सकता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन आप जाएं और ये ज़रूर कहना कि आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो वो स्त्री गई, भागते हुए गई। तो पूछा किसी से, किसी घर में गई, उससे पूछा कि आप एक गिलास मुझे पानी का दे दें। तो उसने प्रथम ये कहा कि भाई, क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं हुई है, लेकिन आज से 6 माह पहले हमारे दादा की मृत्यु हुई थी। तो वो स्त्री वहाँ से चली गई। एक दूसरे घर गई, वहाँ पूछा क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे दें, आप ये बताएं प्रथम कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई? तो उसने कहा कि अभी तो नहीं, थोड़ा समय हो गया है, हमारी दादी का इंतकाल हुआ था, देहांत हुआ था। और किसी घर में गई, ऐसे पूछते पूछते उसने पूरा गांव पूछ लिया। तो उस गांव में उससे कोई ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई ना हो। तो वो स्त्री आई महात्मा गौतम बुद्ध के पास कि इस गांव में तो कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा घर ही नहीं है जहाँ किसी का कोई मरा नहीं हो, सबके घर में कोई ना कोई मरा हुआ है। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा, तो आप ऐसे करें, किसी दूसरे गांव में चले जाएं। तब वो स्त्री किसी दूसरे गांव में गई और उस दूसरे गांव में गई। वो दूसरे गांव में ऐसी पूछने लगी कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है? अगर नहीं मरा है तो आप मुझे एक गिलास पानी का दे दें। तो उसने कहा कि ऐसा तो नहीं, हमारे घर में भी मरे हैं। हर किसी के घर में वो पूछ के जब शाम होने लगी, जब अब सोचा कि अब बहुत समय हो गया, मैं महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाने वाली थी, उस समय उसके हृदय में खुद ब खुद ये ख्याल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के घर में कोई मरा ही ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दादा नहीं तो परदादा, परदादा नहीं तो कोई ना कोई तो मरा हुआ है ना। ऐसा तो संसार में हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा घर नहीं है। ये संसार है ही मरघट, जिसको हम मरघट समझते हैं वो तो मरघट है ही नहीं, और जो मरघट है उसको हम संसार समझ के बैठे, अपना घर समझ के बैठे, अपनी मिल्कियत समझ के बैठे। तब उस स्त्री की आंख खुली और महात्मा गौतम बुद्ध के पास गई और महात्मा गौतम बुद्ध को कहने लगी कि आप ये कैसा मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ऐसा तो संसार में कोई घर नहीं है जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मरना तो निश्चय है। इस संसार में कोई भी नहीं है जो मरेगा नहीं, सब मरेंगे, आप, मैं, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। लेकिन जागृत होके मरना है। मरना तो सबको है, लेकिन जागृत होके। तो ये बात बाबा बुल्ले शाह में समझा रहे हैं। तेनू कल न काई बंदा पाउंदी है, तुम्हें अक्ल नहीं आ रही, तुम्हारी सूरत अभी तक भूल में है, तुम अभी तक भटक रहे हो इन्हीं संसार के झमेलों में, तुम्हें पता नहीं किस चीज़ की अभी तक भूख है, तुम जागृत क्यों नहीं हो रहे? तेनू कल न काई बंदा पाउंदी है। आलम सारा लड़िया वेंदा है, सारा संसार लड़ रहा है, सारा संसार मर रहा है, सब मर रहे हैं, सब जा रहे हैं संसार को त्याग के, लेकिन तुम्हें पता नहीं किस चीज़ का वहम गुमान है। तो आगे कहते हैं, खूब खुलिया है हट बाजार, कर घिन सौदा वणज व्यापार। कहते हैं कि पीछे जा थी सही बंद बाजार,
खूब खुला है हट बाज़ार, यानी ये बाज़ार यहाँ पे खुला हुआ है, ऐसा नहीं है यहाँ पे सौदा नहीं मिलेगा। अब बाज़ार का अर्थ है संत, सतगुरु, ज्ञान देने वाले, मार्ग देने वाले, जागृत करने वाले अनेकों गुरु हैं जो हमें जागृत कर रहे हैं, लेकिन हम जागृत होना ही नहीं चाह रहे। वो तो हमसे समझा समझा के थक गए हैं कि भाई मृत्यु होने वाली है, किसी समय भी हो सकती है, लेकिन हम पता नहीं किस अहंकार में है। हम समझ रहे हैं कि मेरा दादा मरेगा, मेरा अब्बू मरेगा, मेरी माँ मरेगी, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, पता नहीं किस भूल में। तो सौदा लेना है, व्यापार करना है, हमें उस गुरु से उस वस्तु को प्राप्त करना है। महात्मा गौतम बुद्ध ने जिस वस्तु को प्राप्त किया, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने पिता से ये कहा था ना कि मुझे वो चीज़ चाहिए जो कभी नहीं मरती, मुझे मरना नहीं है। तो आपको भी ऐसी चीज़ चाहिए जिसके लिए बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं कि सारा संसार लड़ रहा है, आप ऐसी चीज़ को प्राप्त कर लो, ऐसा सौदा प्राप्त कर लो, ऐसी वस्तु को प्राप्त कर लो जिसको प्राप्त करने के बाद आप कभी ना मरो। पीछे जा थी सही बंद बाजार। आप ऐसा ना हो जाए कि इस अवस्था पे पहुंच जाओ जहाँ पे कुछ ना हो पाए, यानी कि आपने सारी ज़िंदगी तो अय्याशियाँ की, सारी ज़िंदगी तो स्ट्रगल में अपनी लाइफ पूरी कर दी, लेकिन अब चाह रहे हो कि अब मुझे वो सत्य मिले। ऐसा नहीं होता, टाइम नहीं गुजरना चाहिए जागृता में। अभी जागृत होगे तब कल भी जागृत होगे। आज अगर उस सत्य को प्राप्त कर लोगे तो कल भी कर लोगे। आप ये सोचो कि आज नहीं मैं कल कर लूँगा, कल पे कुछ नहीं होगा, आज ही करना है। साहब कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा तो फिर करेला कब। एक पल में आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो जाएगा। आप सोच रहे हो मैं कल को करूँगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आगे वो बुल्ले शाह कहते हैं अरमान दिल विच रहता है। ऐसे नहीं कोई आपकी अरमान किसका? उस सत्य का, उस सत्य का, उस ऐसी वस्तु का जिसको प्राप्त करने के बाद आप मृत्यु से भी आगे हो जाओगे। अगर उसको नहीं प्राप्त किया तो ऐसे ही आप आवागमन 84 लाख जूनियों में भटकते रहोगे। तो अरमान दिल विच रहता है, ऐसा नहीं कि मृत्यु के समय के में आपको अरमान हो कि मैंने उस सत्य को नहीं प्राप्त किया, इसीलिए आज खोज कर लो। आगे कहते हैं हक नगारा वजदा है आलम सारा नचदा है, देह नगारा वजदा है आलम सारा नचदा है, जो जाया सो मरदा है राह रबानी चलिया वेंदा है, तैनू कल न काई बंदा पैंदी है। यानी कि देह एक चीज़ है इस देह के अंदर, देह से न्यारी है, देह के अंदर होके भी देह से न्यारी है, वो है सूरत, वो हक है, वो अखंड धुनी है। हक नगारा वजदा है आलम सारा नचदा है। उसी एक धुन पे ये सारी सृष्टि नच रही है, ये सारी सृष्टि झूम रही है, उसी के कारण। अगर जब वो निकलेगी तो भाई मेरे कुछ नहीं बचेगा। आगे क्या बोलते हैं, जो जाया सो मरदा है, फिर जो जन्मेगा सो मरेगा। लेकिन ये चल किसके बदौलत रहा है? उस एक नगारे के, जिसको अखंड ध्वनि बोला गया है, जिसको इलाही बोला गया है, तो धुर की बानी बोला गया है। ये वो है जिसकी बाबा बुल्ले शाह बात कर रहे हैं। जो जाया सो मरता है राह रबानी चलिया वेंदा है, कि अगर उसको प्राप्त करना है तो राह रबानी माना रब का रास्ता, उस परमात्मा के रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे तो ऐसे ही भटकते रहोगे, और क्या होगा? तेनू कल न कई बंदा पैंदी है, ऐसे ही भटकते रहोगे बेहोशी में, और आलम सारा लड़िया वेंदा है। जैसे संसार चल रहा है ऐसे तुम भी चलते रहोगे, ऐसे ही आते रहोगे। तो आगे कहते हैं कि उठो रे सैया करो तैयारी, बुल्ले शादी आई वारी। अब बाबा बुल्ले शाह अपने को कह रहे हैं, खुद को कह रहे हैं, उठो रे सैया, कि मैं जागृत हूँ, मैं जब जाऊँगा तो नाचते हुए झूमते हुए जाऊँगा। मैं जब इस शरीर को त्यागूंगा, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं मैं पूर्ण परमानंद। उठो रे सैया करो तैयारी, तैयारी कर लो मेरी मृत्यु की, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा। बुल्ले शादी आई वारी, बुल्ले शादी आ गई, अब मेरा समय आ गया है मरने का, लेकिन उठो रे सैया करो तैयारी। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मारने वाला नहीं है, मैं खुद मर रहा हूँ। जिसके लिए साहब ने भी कहा कि जा मरने से जग डरे। मुझे डर नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि मैं संसार की तरह तो मर ही नहीं रहा हूँ ना। आलम सारा लदया वेंदा उसकी तरह थोड़ी मैं मर रहा हूँ।
आगे कहते हैं बाबा बुल्ले शाह, तो जा कीती निंद्र प्यारी गफलत दे विच रहंदा है, कि तुमने सारी जिंदगी नींद में गुजार ली। तो नींद का अर्थ यहाँ पे बेहोशी है। हम बेहोश ही तो हैं, हम जागृत ही तो नहीं है ना। जागृत हो तो हम भी बाबा बुल्ले शाह की तरह उस सत्य को ना प्राप्त कर लें। हम बेहोश हैं। तें जा कीती निंद्र प्यारी, तुम्हें तो इस संसार के मोह प्यारे हैं, इस संसार की हर एक वस्तुएं प्यारी हैं, तुम्हें तो ये संसार प्यारा है, तुम्हें तो अपनी देह प्यारी है। गफलत दे विच रहंदा है, तुम गफलत में हो, तुम बेहोश हो, तुम इस सब चीज़ों को अपना समझ रहे हो, यही तुम्हारी बड़ी में बड़ी भूल है। और जब इस गफलत से उठोगे, जब तुम जागृत हो जाओगे, जब तुम राह रब्बानी को प्राप्त कर लोगे, उस सत्य के रास्ते की खोज करोगे, उस परमात्मा की खोज करोगे, उस सत्य नाम की खोज करोगे, उस अखंड धुनी को सुनने की तुम्हारे हृदय में लगन होगी, तब ही तुम उस सत्य को प्राप्त कर पाओगे। तो आज बहुत ही प्यारा विषय था, आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप सत्संग को बार बार सुने, और अगर आपका हृदय कहे तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी सत्य को जान पाए और सत्य का लाभ ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। साहे बंदगी सतनाम।